अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएसएन कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन, ईद विल बी फाइन. I think 16 students are there. We will wait 5 minutes more before we start so that the rest of the students may get online. Anyways, are you able to hear me? My voice is clear, video is clear, so that we may proceed. आवाज आ रही है मेरी सबको? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. फिर कैसी रही है जी सबकी ईद और बकरा ईद और खाबा शबा और खाना शाना? आई होप सब ने एंजॉय किया होगा. आई होप. आज जो है ना हमने इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री का जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वी विल स्टार्ट, बिकॉज मेटाबॉलिज्म के जो चैप्टर्स हैं ना इनको हम जितना रिवाइज कर लेना उतने कम हैं, because cycles used to get mixed up, the names of the enzymes used to get mixed up. So there are a number of things which we have to remember, especially in the case of the metabolism ना. तो मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स का हो, प्रोटीन्स का हो, फैट्स का हो, इन तीनों का जो है मेटाबॉलिज्म दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो और इसमें इतना एमसीक्यूज भी इतने सिंपल नहीं होते, बिकॉज आपको जो है कोई भी जो स्टेप है अगर आपने वैसे पूरा साइकिल लिखना हो तो इट वुड बी इजी फॉर यू पीपल. बट अगर उसमें एक स्पेसिफिक स्टेप का पूछ लिया जाए कि इस स्टेप को कौन सा एंजाइम कैटलाइज कर रहा है या कौन सा इसका कैटालिस्ट था, ठीक है, कौन इसको एक्टिवेट कर रहा है या कौन सा आयन या कोई मेटल एटम ऐसा है जो इसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हो सकते हैं विच कैन बी डिफिकल्ट. अटेंडेंस तुम लोगों की ना मैं अभी आई एम वेटिंग कि जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं तो 5-6 मिनट बाद जो है ना वी विल कंडक्ट द अटेंडेंस. ठीक है, तो जब मैं कहूंगी तो फिर तब तुम लोग कहना, तो आई विल नोट डाउन ना या आई विल टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी भी सबका मैसेज आ रहा है जो जो प्रेजेंट है, बट देयर आर ओनली 20 स्टूडेंट्स ना. तो जैसे ही थोड़े से ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं आफ्टर 5-10 मिनट्स देन आई विल टेक द अटेंडेंस. ठीक है क्लास. और इसके अलावा सब फिट हैं? कोरोना की क्या सिचुएशन है सबकी साइड पे? अब तो चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन हो रही हैं. आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर. मतलब कि लाहौर में भी जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं. आवाज़ यार मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है. हीरा जफर, तुम सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, क्योंकि जो है ना आज तो कनेक्शन ठीक ही है. आवाज़ क्लियर है मेरी? अच्छा, जिनमें डिस्कनेक्ट हो रही है प्लीज़ वो अपना कनेक्शन ना रिकनेक्ट कर लो. और इसी वजह से आई एम वेटिंग कि तुम लोग थोड़े सेटल डाउन हो जाओ. ठीक है, तो प्लीज़ रिकनेक्ट. जिनको अगर वॉइस का भी से प्रॉब्लम है एक दफ़ा प्लीज़ वो रिकनेक्ट कर लेना. ठीक है, प्लीज़ रिकनेक्ट कर लो जिनको वॉइस का प्रॉब्लम है. ठीक है, अगर नहीं रिजॉल्व हुआ तो आई विल रिकनेक्ट. ठीक है,
क्योंकि मेरी साइड से तो ये है ना कि अगर नहीं आएगी तो सबको नहीं आएगी, ठीक है, अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होगा। बट इफ द फ्यू स्टूडेंट्स आर अनएबल टू हेयर मी और लिसन मी, तो इसका मतलब ये है कि फिर तुम लोगों के में कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज मेरे में हो तो फिर एक को भी नहीं आएगी ना। अगर मेरे कनेक्शन में कोई एरर आएगा तो फिर तुम में से किसी को भी वॉइस नहीं आएगी। ठीक है, 20 मुझे मिला के 25 जो है ना वो अभी प्रेजेंट हैं। और ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है वॉइस का इशू। द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड, वॉइस इशू। बिकॉज इफ इट इज बेटर तो हम जो है ना वो लेक्चर ही देखें, अपना प्रोसीड ही करें। तुम लोग चेक कर लो। ठीक है जी, तो लेक्चर हैज बीन अपलोडेड फाइनली। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का चैप्टर है। दिस इज इंटरेस्टिंग एज वेल। साइकिल्स बहुत ज़्यादा नहीं है लाइक द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बट एज फार एज द डिजीजेज रिलेटेड टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर कंसर्न्ड, इसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिजीजेज हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, काफ़ी दफ़ा दे अपेयर्ड इन द एग्जाम्स ना। तो जी तुम लोगों की अटेंडेंस मेरे पास आई जा रही है, ठीक है। तो लेटर अगर मैं दोबारा भी कहूँ तो फिर उस टाइम भी हम दोबारा ले लेंगे अटेंडेंस, ठीक है। लेकिन अभी 25 स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन हैं, इस वजह से अभी मैं तुम लोगों की अटेंडेंस जो है ना वो काउंट नहीं कर रही। लेटर आई विल काउंट इट आफ्टर फ्यू मिनट्स। अच्छा जी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये तो हम सबको पता है कि प्रोटीन्स जो हम लोग ले रहे हैं डाइट से, ठीक है, जो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेटाबोलाइज होना है, ठीक है। मेटाबोलाइज होगी प्रोटीन तो फिर ही हमें एनर्जी मिलेगी। अगर प्रोटीन्स मेटाबोलाइज नहीं होगी, वहीं पर ही रहेगी, तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन्स कौन सा स्टूडेंट हमें ये बताएगा चैट पे कि जो प्रोटीन्स हैं इसका एंड प्रोडक्ट क्या है। मतलब एक तो चीज़ है कि प्रोटीन जो है ना वो किस में ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि एंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर फर्दर हाँ उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो हमें एनर्जी मिलती है ना, लेकिन एंड प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है। तो प्रोटीन्स का क्या है एंड प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, रुबाब फातिमा ने ठीक बताया कि प्रोटीन्स दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जाहिर है जब ब्रेकडाउन होंगे तो हमें अमाइनो एसिड्स ही मिलेंगे ना। फर्दर ये जो फिर अमाइनो एसिड्स है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, अमाइन ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। और अमोनिया फिर इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। एक चीज होती है एंड प्रोडक्ट, एक चीज है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अमोनिया जो है दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन आप लोग ले रहे हो ना, ठीक है, दे शुड बी बैलेंस।
प्रोटीन इनटेक और जो प्रोटीन आउटपुट है, ठीक है, या प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन और जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, वो हमारी बॉडी में एक बैलेंस्ड प्रोसेस है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर हम कहते हैं इसको नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का सोर्स है। इज इट क्लियर कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का भी सोर्स है। ज़ाहिर है नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोटीन ये कंपाउंड्स है ना। तो जी, once the proteins are digested, amino acids are released and are absorbed by the intestinal cells, passed into blood and then taken up by other cells. Amino acids which are not utilized pass out in the urine, जो एक्स्ट्रा होते हैं यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स के अब काम क्या क्या है? अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस वही हैं जो प्रोटीन्स के हमने पढ़े थे, प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़े थे ना, कि प्रोटीन्स एंजाइम्स भी बनाते हैं जी, प्रोटीन्स हार्मोन्स भी बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो है अब अमाइनो एसिड्स में ग्लूटाथायोन भी बनाएगी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। विटामिन भी अमाइनो एसिड से बन रहे हैं, नियासिन जैसे कि ट्रिप्टोफैन से बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से मेलानिन, बॉडी पिगमेंट भी प्रोटीन से बन रहे हैं। ये सारे फंक्शंस हैं अमाइनो एसिड्स के। इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, अमाइनो एसिड्स जो है ना, जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है ना, उसमें उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, देन द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो कि क्या करता है कि अमाइनो एसिड्स को बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ना सेल्स के अंदर लेके जाता है, ठीक है। और 7 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बॉडी में ज़ाहिर है अमाइनो एसिड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही है ना। तो वी हैव द 7 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन एंटर्स द बॉडी इन द फॉर्म, मैंने पहले बताया कि हमारी बॉडी में जो सोर्स है ना नाइट्रोजन का, वो प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो आप खाते हो, डाइटरी प्रोटीन्स। और नाइट्रोजन बॉडी से निकलेगी कैसे? इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या अमोनिया, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। ओनली 75% ऑफ अमाइनो एसिड्स derived from the hydrolysis of the body proteins are used for the synthesis. Remaining serve as the precursor for the compounds such as creatine, purines, pyrimidines, ठीक है। अब जो बॉडी में प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होगी तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। तो उसमें से 75% जो प्रोटीन है ना, अमाइनो एसिड्स जो है ना, वो प्रोटीन बनाते हैं। बाकी जो 25% है ना, वो कुछ और कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे क्रेटिन सुना है, जिसका एंड प्रोडक्ट क्रेटिनिन होता है। किडनी का एक टेस्ट भी होता है क्रेटिनिन। यूरिया सुना होगा, प्यूरिन सुना होगा, पायरिमिडीन सुना होगा, ठीक है। तो 25% अमाइनो एसिड्स ये वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं, और प्लस एक दो और न्यूरोट्रांसमीटर्स और एक दो और कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमने आगे जाके पढ़ने भी हैं, ठीक है क्लास। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, भाई ECF का मतलब ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अमाइनो एसिड पूल कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स released by the hydrolysis of the proteins plus the free amino acids distributed throughout the body, ठीक है। अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से मिले और प्लस जो बॉडी में वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जिनकी हुई है, दोनों को प्लस करो तो दिस इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड पूल। प्लाज्मा प्रोटीन्स अब हमारे पास कौन कौन सी हैं? एल्ब्यूमिन है जैसे प्लाज्मा में होती है, ठीक है, ग्लोबुलिन है, ठीक है। इसके अलावा जो हार्मोन्स की फॉर्म में होती है जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, ये सारी हमारी जो है ना वो क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। और पहले भी जिक्र हो गया, दोबारा भी है कि प्रोटीन्स के अलावा जो और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स, लेकिन उनमें नाइट्रोजन है, ठीक है, तो वो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, जिस अमाइन हार्मोन्स, ठीक है, जैसे कैथेकोलामाइंस हार्मोन्स में याद है ना, एड्रीनालिन और एड्रीनालिन को हम कैथेकोलामाइन भी कहते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड से बने हैं। तो अमाइनो एसिड का मतलब ये है कि इनमें क्या है?
नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दीज हार्मोन्स या दीज आर फॉर्म फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। इसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया एंड कीटो एसिड। ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन, तुम लोगों को शायद याद हो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, ठीक है, लेकिन हमने फिर छोड़ दिया था। तो ये ट्रांसअमाइनेशन वगैरह जो है ना, ये हमने किए थे, तभी तो मैं सिर्फ दोबारा रिवाइज ही करवा रही हूँ। Formation of ammonia and the keto acid. Ammonia is formed by the deamination of the amino acid. Deamination का मतलब क्या है? Removal of the amino group from the amino acid. ठीक है, अमाइनो एसिड में से जब अमाइन ग्रुप की रिमूवल हो जाती है तो इसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन। तो जो सा अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया, ठीक है। अब ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें से हम अमाइन ग्रुप रिमूव कर दें उसको हम क्या कहते हैं? कीटो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड में से अगर आप लोग अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दें तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं? कीटो एसिड। प्रोटीन जो बैलेंस है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन डिग्रेडेशन, दैट इज बैलेंस, इक्विलिब्रियम में है और इसको हम कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर भी कहते हैं। अमाइनो एसिड की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हमने पहले भी की थी, ठीक है, कि 1 ग्राम अमाइनो एसिड जो है बॉडी से यूरिन की फॉर्म में डेली एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जी अमाइनो एसिड्स को किडनी ही आपकी ज़्यादा जो फिल्टर प्लांट है बॉडी का वही अब्जॉर्ब करती है ज़्यादा। अमाइनो एसिड लेवल इन द यूरिन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द प्लाज्मा अमाइनो एसिड। जितनी तुम लोग प्रोटीन्स खाओगे, जितने प्लाज्मा में अमाइनो एसिड के लेवल बढ़ेंगे उतना ही एक्सक्रीशन जो है ना प्रोटीन्स का वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके अलावा जी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें तो इन्फेक्शन हो गया या लिवर डिजीज़ होगी या प्रेगनेंसी हो गया कि एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर होगी जैसे कि जिसको हम अमाइनो एसिड्यूरिया भी कह रहे हैं, ठीक है। इस इन्फेक्शन की वजह से जब अमाइनो एसिड के लेवल यूरिन में बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम अमाइनो एसिड्यूरिया भी कहते हैं जी। इसके अलावा रिएक्शंस, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद पढ़ रहे हैं तो आई होप कि तुम लोगों को तो भूल गया होना है बिल्कुल ना। ट्रांसअमाइनेशन सबसे पहला रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन सारे 7 तुम लोगों ने जो है तुम लोगों को आने चाहिए। Transamination is the transfer of the amino group from an amino acid to the keto acid, ठीक है। अगर हम जो है अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर कर रहे हैं अमाइनो एसिड से कीटो एसिड को, अगर अमाइन ग्रुप मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि कीटो एसिड बन जाएगा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से अभी पहले भी बताया है अमाइन ग्रुप निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? कीटो एसिड, ठीक है। तो देयर इज द इंटरचेंजेबल बिटवीन देम, ठीक है। अब इसमें जी एग्जाम्पल्स देखो उन्होंने दी हुई हैं 2, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो कि अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर को कैटालाइज करते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज ट्रांसअमाइनेजेस। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर, अमाइन किस चीज़ की ट्रांसफर? अमाइन ग्रुप की, ठीक है। और एजेस जो है वो एंजाइम्स का एक सफिक्स है जो कि लाजमी ऐड होता है, ठीक है। तो ट्रांसअमाइनेजेस, अब इसमें एलानिन ट्रांसअमाइनेज था और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। एएसटी और एएलटी मैंने कहा था किसी एक की भी एग्जांपल तुम लोग याद कर सकते हो, दोनों लिवर के जो है ना वो एंजाइम्स हैं। और इसमें अच्छा जी रिएक्शन, मैं तो कोई रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करवा रही, तुम लोगों के सामने है, पहले भी असल में किया हुआ है और कुछ वैसे ही मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ। तो रिएक्शंस की तरफ ही हम आ रहे हैं। एएलटी और एएसटी के ना इन्होंने जो रिएक्शंस दिए हैं देखो, एलानिन ट्रांसअमाइनेज का जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें सिंपल वही ना बताया हुआ कि अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप रिमूव हो रहा है तो वो कीटो एसिड बन गया है। कीटो एसिड को जब अमाइन ग्रुप मिल गया तो वो अमाइनो एसिड बन गया, सिंपल।
कि अगर एलानिन है, ठीक है, तो उससे अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा और प्लस एस्पार्टेट बन जाएगा, ठीक है। एलानिन प्लस ऑक्सैलो एसीटेट, तो ये चेंज हो रहा है किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट में और एस्पार्टेट में। तो ये एक एग्जांपल तुम लोग इसकी याद रख सकते हो। तो सिंपल लिख सकते हो कि अमाइनो एसिड जो है वो कीटो एसिड में चेंज हो रहा है, तो जो कीटो एसिड है वो अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। और एंजाइम है एएलटी या एएसटी, दोनों ट्रांस अमाइनेजेस हैं, ठीक है। तुम लोग किसी के बीच में एक एंजाइम की सिर्फ हमें एक जो है ना वो सिर्फ हमें रिएक्शन जो है ना इसमें याद रखना है, सारे नहीं ये करने हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो पता होना चाहिए कि जो नहीं बच्चे पायरुवेट से नहीं, ये जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है ना उसमें अमाइनो एसिड में देखो उसमें जो है वो ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसीटेट लिखा हुआ है, ठीक है। पायरुवेट तो लिखा ही नहीं हुआ, ग्लूटामेट और जिसको भी हम तुम्हारी स्क्रीन पे जो है बेसिकली, ठीक है, ग्लूटामेट प्लस ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। तो ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसीटेट का जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है, जिसको आप कीटो एसिड कहते हैं, और एक एस्पार्टेट जो कि हमारा अमाइनो एसिड है। और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है वो है AST, जिसको हम SGOT भी कहते हैं, और इसके साथ एक को एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। देखो ये एग्जाम्पल आ सकती, ये एंजाइम उसमें MCQ में आ सकता है कि विच इज द कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन ऑफ द ट्रांस अमाइनेजेस, ठीक है। तो ट्रांस अमाइनेजेस के रिएक्शन में आपका कोएंजाइम कौन सा है, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। देखो अगर ALT है तो फिर भी आपका कोएंजाइम कौन सा है, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। और ये जो ALT और AST है ना, ये बेसिकली जो आपका ALT है, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, वो तो आपके कार्डिक मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो AST है ना, दैट इज हाईली स्पेसिफिक, कि वो सिर्फ लिवर में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है हिरा जफर, ठीक कह रही हो आप, ठीक है जी बिल्कुल। हाँ जी, इसमें जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसमें बिल्कुल आपने इसी तरह से लिखना है, ठीक है, कि ग्लूटामेट है, पायरुवेट है, प्लस अल्फा कीटोग्लूटामेट बन रहा है और साथ में एलानिन बन रहा है। दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, एक याद कर लो, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, तुम लोग याद कर सकते हो। निदा कोई भी एग्जाम्पल तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसको इसको प्लीज प्लस का साइन है दोनों में, ये जो आप बोल रही हो ना पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट, ये इकट्ठा लिखना है, ठीक है। पूरा रिएक्शन ये है जैसे कि ऑक्सैल, जैसे कि लिखा हुआ है ग्लूटामेट प्लस ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। और यहाँ पे दो एरो डाले हुए ना, आपने एक ही एरो डालना है, मैं रिएक्शन ये लिख भी रही हूँ, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। इट इज लाइक दिस, ग्लूटामेट प्लस जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट, और इसके बाद आपका ये आ जाएगा जी रिएक्शन अल्फा कीटोग्लूटारेट और एस्पार्टेट में लिख रही हूँ, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस, देखो ये है आपका रिएक्शन जो तुम लोगों ने अपनी उसमें पेपर में आएगा तो लिखना है, ठीक है। वो दो एरोज नहीं डाल के लिखना, वो तो सिर्फ उन्होंने वैसे ही बताया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन, ग्लूटामेट प्लस ऑक्सैलो एसीटेट चेंज होगा किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट और प्लस एस्पार्टेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट हमारा है कीटो एसिड और एस्पार्टेट है हमारा अमाइनो एसिड। तो जो एरो है ना उसके ऊपर क्या लिखोगे, उसके ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे एरो के ऊपर, कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज कर रहा है, ALT, ठीक है। एरो के ऊपर तुम लोग लिखोगे ALT और प्लस पैराडॉक्सिल फॉस्फेट।
एंजाइम और को एंजाइम, ठीक है, एरो के ऊपर ALT और पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। तो दिस इज द बेसिकली रिएक्शन। इस तरह से लिखना है, दो एरो वगैरह नहीं डालने रिएक्शन में, एक ही एरो होता है हमेशा, ठीक है। वो उन्होंने वैसे तुम लोगों को बताया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कि माइनो एसिड से कीटो एसिड बन गया और कीटो एसिड माइनो एसिड में चेंज हो गया। पर सेपरेट हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, देयर विल बी अ सिंगल रिएक्शन लाइक दिस जो मैंने लिखा है, ठीक है। ग्लूटामेट प्लस कीटो एसिड, एक एरो आएगा, ठीक है। वो तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि ये जो ग्लूटामेट है, जब इसमें से अमाइन ग्रुप निकल गया तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया, और ऑक्सैलो एसिटेट में जब ये चला गया, ये वाला जो माइन ग्रुप जो अमाइन उससे निकला था ग्लूटामेट से, तो ये बन गया एस्पार्टेट, ठीक है। और एंजाइम इसका AST और को एंजाइम इसका पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। तो इस तरह से हमने बेसिकली, ये एक रिएक्शन है और हमने इसी तरह से बेसिकली लिखना है। निम्रा, आवाज आ रही है मेरी? निम्रा, ठीक है जी क्लास, इज इट क्लियर नाउ? ये इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, पूरा रिएक्शन। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो आप दो एरोज डाल के उसका भी लिख सकते हो, बट द थिंग इज कि वो दो रिएक्शंस डबल लगते हैं, ठीक है, कि समझ आता है कि दो चीजें हैं, ये एक ही बेसिकली रिएक्शन है, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन है कि जिसमें माइनो एसिड और कीटो एसिड मिलके कीटो एसिड और अमाइनो एसिड बना रहे हैं, ठीक है। इंटरचेंज हो रहा है, ट्रांस अमाइनो का मतलब है ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप की। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चाहे रहने दो, डायग्नोस्टिक वैल्यू शायद मैं तुम लोगों को वो दिया था ना, लेकिन उसपे ना, उस पर इतनी ठीक नहीं थी वो एंजाइम्स की वैल्यूज जो मैंने दिया था तुम लोगों को। ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल मैंने कोई स्लाइड शेयर की थी जिसमें एंजाइम्स की लेवल्स तुम लोगों से शेयर हो गए होंगे, ALT और AST के। इसके बाद आ जाओ तुम लोग डीएमाइनेशन पे, ठीक है। डीएमाइनेशन का मतलब है रिमूव हो रहा है अमाइन ग्रुप, ठीक है। ट्रांस का तो मतलब है ट्रांसफर हो रही है ना, तो डी का मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट कौन सा है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कौन सा थर्ड पॉइंट? जो अगर ट्रांस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ट्रांस अमाइनेज का जो थर्ड पॉइंट है, उसका मतलब ये है कि ये जो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उन्होंने, चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तुम लोग को बता ही दूँ कि ट्रांस अमाइनेजेस को कोएंजाइम चाहिए होता है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। तो ट्रांसमाइनेजेस जब अपना माइन ग्रुप ट्रांसफर होता है ना, तो वो पहले कोएंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, पैराडॉक्सिल के साथ, ठीक है। अमाइन ग्रुप निकलना है ना जो माइनो एसिड से, जो कोएंजाइम रिएक्शन का है ना पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, उसके पैराडॉक्सिल वाले हिस्से के साथ अमाइन ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है पैराडॉक्सामाइन, ठीक है। ये पैराडॉक्सामाइन फिर कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और जो अमाइन ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ होता है ना, वो उसको देता है। सिंपल, ये 3 स्टेप का है कि पैराडॉक्सामाइन कैसे बनेगा, कि अमाइनो एसिड ने जब अपना अमाइन ग्रुप दिया तो वो सीधा ही नहीं चला जाता कीटो एसिड के पास, बल्कि वो कोएंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। कोएंजाइम पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है, तो इसके पैराडॉक्सिल वाले पार्ट के साथ अमाइन ग्रुप अटैच हो गया, तो इसने बना दिया पैराडॉक्सामाइन। फिर ये पैराडॉक्सामाइन कीटो एसिड के साथ रिएक्ट होता है और उसको अमाइन ग्रुप देता है और अमाइनो एसिड जनरेट करता है, ठीक है, और अपनी फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट की फॉर्म में। कोएंजाइम, क्योंकि कोएंजाइम रीजनरेट तो नहीं ना होते। डायग्नोस्टिक वैल्यू का मतलब ये है कि एंजाइम्स के जो लेवल्स मैं तुम लोगों को बताए थे कि अप टू 35 माइक्रोलीटर तक जो है ना, ये नॉर्मल रेंज है, और अगर इससे बढ़ गई है, ज़ाहिर हर एंजाइम के एक लेवल है ना, एक नॉर्मल रेंज है ना, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर लिवर की डिजीज़ है इसका मतलब कोई। तो एंजाइम्स के चैप्टर में मैंने एंजाइम्स के लेवल जो है ना तुम लोग से शेयर किए हुए हैं, ज़रा याद करो ज़रा, किस किस को याद है, हमने शेयर किए थे। एंजाइम्स के चैप्टर में हमने जो है शेयर किए हुए हैं, अगर तुम लोगों को याद हो तो। ठीक है क्लास,
एंजाइम्स के चैप्टर में जो है हमने शेयर किए हैं वो लेवल्स, ठीक है। ठीक है जी, अब हम आगे डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन का मतलब क्या है कि अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर नहीं बल्कि कंप्लीट रिमूवल हो रही है। देखो अगर रिमूवल भी हो रही है अमाइनो एसिड में से, जब अमाइन ग्रुप निकल गया तो वो तो कीटो एसिड ही रहेगा ना, ठीक है। कंप्लीट रिमूवल हो रही है तो इसको हम कहेंगे दो तरह की है, एक ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन, एक नॉन ऑक्सीडेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेटिव का मतलब ये है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब अमाइन ग्रुप की रिमूवल हो जाएगी तो अमाइनो एसिड तो सिंपली कीटो एसिड ही बन जाएगा। सम अमाइनो एसिड्स आर deaminated not by the amino acid oxidases but by the amino acid dehydrogenases enzymes। अब सिंपल जो है जी, अगर अमाइनो एसिड में से अमाइन ग्रुप की रिमूवल होगी तो उसको हम डीएमाइनेशन कहते हैं, और जो अमाइन ग्रुप रिमूव होगा ना वो होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। और ये जो डीएमाइनेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादातर लिवर में होता है, ठीक है। और ये दो तरह की होती है, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉन ऑक्सीडेटिव का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब सिंपल ये है कि अगर ग्लूटामिक एसिड में से ग्लूटामिक एसिड पे अमाइनो एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा कीटो एसिड में, ठीक है। जैसे कि ग्लाइसिन है तो उससे उस पर एंजाइम एक्ट करेगा ग्लाइसिन ऑक्सीडेज और वो कीटो एसिड में चेंज हो जाएगी। सिंपली तुम एग्जांपल लिख सकते हो। और नॉन ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन जो है नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें आपका एंजाइम चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोलेज, तो इसमें तुम लोग एक एग्जांपल जो है ना वही याद कर लो, चाहे ऑक्सीडेटिव वाली कर लो, ग्लाइसिन जो है ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम है तो कीटो एसिड बन रहा है, ठीक है। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव वाली है उसमें हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड जैसे कि सीरीन है या थ्रियोनिन वगैरह है, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है इनमें से अमाइन ग्रुप की रिमूवल होती है, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो रिएक्शंस जो हैं इसको हम बस तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्शन नज़ीर मैं दोबारा बता देती हूँ कि सिंपल जो है आपको जो रिएक्शंस है ना इसमें मैं लिख रही हूँ बल्कि, ठीक है, कि रिएक्शंस जो है ना इसकी डेफिनेशन जो है सबको याद होनी चाहिए, एंड वन एग्जांपल दैट इज इनफ आई थिंक, ठीक है। मेरा मतलब इसका ये है कि जैसे कि डी अमाइनेशन क्या है, ट्रांस अमाइनेशन क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए और वन एग्जाम्पल, बस इतना ही। सब बहुत डिटेल में करोगे तो हमारा बाकी मेटाबॉलिज्म सारा रह जाएगा, ठीक है। ठीक है क्लास, तो हमें पता होना चाहिए बस सिंपली ना, ट्रांस अमाइनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने कर लिया। बाकी डी अमाइनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, और जो रिमूव होता है वो अमोनिया की फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। एक एग्जाम्पल इसकी याद कर लो, दैट्स इट। अब ट्रांस मिथाइलेशन है, इसका मतलब है मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर, उसके नाम से ही पता चल रहा है। मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर के लिए जो है ना वो हमारे पास है कि अमाइनो एसिड को ना पहले एक्टिवेट होना पड़ता है। जैसे मिथ्योनिन है ना तो एक्टिवेट हो जाएगा किसमें, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन में, ठीक है। और फिर ये अपना मिथाइल ग्रुप, एक्टिवेशन के बगैर अमाइनो एसिड्स अपना मिथाइल ग्रुप नहीं ट्रांसफर करते, तो पहले वो ना एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मिथ्योनिन है, और हर अमाइनो एसिड तो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर नहीं ना करेगा। कौन सा अमाइनो एसिड मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, जिसमें होगा वही करेगा ना। सारे अमाइनो एसिड्स में स्ट्रक्चर में तो ये नहीं है कि मिथाइल ग्रुप सब में प्रेजेंट है। तो जी ट्रांस मिथाइलेशन तो सारे अमाइनो एसिड्स नहीं ना फॉलो प्रोसीड कर सकते ये रिएक्शन तो वही अमाइनो एसिड्स प्रोसीड करेंगे जिनमें मिथाइल ग्रुप होगा। जिसमें मिथाइल ग्रुप है ही नहीं वो एसिड कैसे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो जिस अमाइनो एसिड ने मिथाइल ग्रुप जो है ना वो देना होगा ना, ठीक है,
वही जो है उस जिसमें होगा बेसिकली वही देगा। तो उसमें अब अगर देखो कि ट्रांसमिथाइलेशन के लिए सबसे पहले क्या है कि माइनो एसिड को एक्टिवेट होना है, जैसे कि मिथियोनिन है, तो इसने पहले एक्टिवेट होना है किसमें, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन में। ठीक है, एक्टिवेट होगा एस एडिनोसाइल मिथियोनिन में। तो फिर ये अपना जो है ना वो मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है जी, तो इसको हम कह रहे हैं ट्रांस मिथाइलेशन। और ये जो मिथाइल ग्रुप है जैसे कि उसको देता है एड्रेनालिन को देता है कि वो नॉर एड्रेनालिन को देता है कि वो एड्रेनालिन में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये एक लंबा चौड़ा सा जो है ना वो रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ कि मैथियोनिन पहले चेंज हो रहा है, एटीपी की मदद से एक्टिवेट हो रहा है एस एडिनोसाइल मैथियोनिन में। फिर एस एडिनोसाइल मैथियोनिन जो है ना वो क्या कर रही है, एस एडिनोसाइल मैथियोनिन वो मिथाइल ग्रुप दे रही है किसको जी, क्रेटीन मिथाइल गोनाडोएसिटिक एसिड को। या सिंपल तुम लोग छोड़ दोगे एस एडिनोसाइल मैथियोनिन अपना मिथाइल ग्रुप दे रही है नॉर एड्रेनालिन को ताकि वो एड्रेनालिन में चेंज हो जाए। सिंपल ये आखिरी वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है कि सैम जो है एसएम सैम मिथाइल ग्रुप अपना दे रहा है, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन को ताकि वो एड्रेनालिन में चेंज हो जाए। सिंपली बस ये इसकी एग्जांपल याद कर लो, वो ऊपर वाली चाहे ना याद करो, होमोसिस्टीन वाली। ठीक है, लास्ट टू रिएक्शंस सिंपली यहाँ लिख दो कि मेथियोनिन से सैम बना है, एसिडिनोसाइल मेथियोनिन बना है, और ये इसने नॉर एड्रेनालिन को दिया ताकि वो एड्रेनालिन में चेंज हो जाए बस। क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हम करें ये भी नहीं, लेकिन ओवरव्यू पता होना चाहिए क्या है। ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब क्या है कि जी आपकी अमाइनो एसिड पूरे की ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ अमाइन ग्रुप की नहीं, सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप की नहीं। ठीक है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द होल अमाइनो एसिड। ठीक है, पूरे अमाइनो एसिड की एडिशन हो रही है। ग्लूटामिक एसिड में हमने सिस्टीन, ठीक है, और प्लस ग्लाइसिन ऐड किया तो ये ग्लूटाथायोन बन गया। इनके तीन अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन, तीनों जब बेसिकली अटैच होते हैं तो बन जाता है क्या, ग्लूटाथायोन। सिर्फ ये एग्जांपल बहुत अच्छी है बस। ठीक है, यहाँ देखो बेंजोइक एसिड में ग्लाइसिन ऐड किया तो हिप्योरिक एसिड बन गया। यानी कि सिर्फ एक अमाइन ग्रुप की एडिशन नहीं बल्कि पूरे अमाइनो एसिड की बेसिकली एडिशन हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं बेसिकली ट्रांस अमाइनेशन। ठीक, सॉरी, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ठीक है, उसमें ग्लूटाथायोन वाली एग्जांपल जो है ना वो तुम लोग याद इसमें रख सकते हो। बेसिकली ग्लूटाथायोन वाली एग्जांपल याद कर सकते हो तुम लोग इसमें। इसके बाद कौन सा है जी, डी अमाइडेशन। Amide group is an amino acid that contains an additional amino group at carbon number 2। ठीक है, एक होता है अमाइन ग्रुप और एक होता है अमाइड ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप। जिन अमाइनो एसिड्स में NH2 ग्रुप एडिशनल होता है, ठीक है, उसको उनमें से ही सिर्फ ये निकलेगा ना। अब डीअमाइडेशन भी हर अमाइनो एसिड में नहीं होगी, मिथाइलेशन भी हर अमाइनो एसिड में नहीं होगी, जिसमें मिथाइल ग्रुप होगा उसी में होगी। डीअमाइडेशन भी हर उसमें नहीं होगी। ठीक है, डीअमाइडेशन सिर्फ वहीं पे होगी जिसमें जो है अमाइड ग्रुप है। अगर अमाइड ग्रुप है ही नहीं तो फिर डीअमाइडेशन कैसे होगी, ये तो हम सबको पता है ना। ठीक है, इफ देयर इज नो अमाइड ग्रुप तो फिर डीअमाइडेशन नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं अमाइनो एसिड में होगी, जैसे कि एस्पार्जिनिन है। ठीक है, तो इसका अगर अमाइड ग्रुप निकला है तो ये चेंज किस में हो रहा है, एस्पार्टिक एसिड में। ठीक है, ग्लूटामीन है, अमाइड ग्रुप निकलेगा तो चेंज हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में। ठीक है, तो ये बेसिकली एडिशनल इसमें एक इन ऐसे अमाइनो एसिड्स में एक एडिशनल अमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, सम अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आर फॉर्म्ड इन द अमाइड फॉर्म्स। अब एस्पार्टिक एसिड की अमाइड फॉर्म कौन सी है, एस्पार्जिनीन।
ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड की अमाइड फॉर्म कौन सी है? ग्लूटामीन, ठीक है। तो सिर्फ वही, मैं दोबारा यही बता रही हूँ कि सिर्फ वही अमाइनो एसिड्स जो है ना वो शो करेंगे जिनमें, बेशक सिंपल एक में ही लिख लो, हिना जफर, चाहे एक ही सीधा स्टेप लिख दो कि अमाइनो ये जो है सिस्टीन, ग्लाइसिन, ठीक है, ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो ये ग्लूटाथायोन बना रहे हैं, चाहे एक में ही लिख लो, ठीक है। और लुबना बतूल एडिशनल NH2C1 C2 पे होगा, ठीक है, C2 पे होगा एडिशनल अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, जो अगर किसी को आवाज नहीं आ रही, कि जो दोबारा बता रही हूँ कि जो याद रखो मिथाइलेशन और ये जो डी अमाइडेशन, सारे जो हैं अमाइनो एसिड्स वो शो नहीं करेंगे, सारे अमाइनो एसिड्स में ये प्रोसेस जो है नहीं होगा। ओनली दोज अमाइनो एसिड्स which contain methyl group show ट्रांसमिथाइलेशन, ठीक है। मैंने लिख भी दिया ताकि तुम लोगों को याद रहे, ठीक है। सिमिलरली अमाइनो एसिड्स containing amide group शो दी अमाइडेशन, ठीक है। मैंने लिख भी दिया, अगर किसी को आवाज मेरी नहीं गई ना तो उसके लिए, ठीक है, मैंने टाइप भी कर दिया, ठीक है। क्लास, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ ना? मैंने लिख भी दिया, ठीक है। ये इसलिए लिखा है कि एग्जाम्पल देते हुए नहीं जेन में आ रहा तो ट्रांसमिथाइलेशन की एग्जांपल देते हुए ग्लाइसिन लिख दो तो सारा गलत हो जाएगा कंसेप्ट, क्योंकि ग्लाइसिन में मिथाइल ग्रुप होता है नहीं, वो ट्रांसमिथाइलेशन कैसे शो करेगा? आइए समझ, ठीक है। ग्लाइसिन में मिथाइल ग्रुप होता नहीं तो ट्रांसमिथाइलेशन वो कैसे शो करेगा? इसी तरह से जो अमाइनो एसिड है, सपोज आपके पास सीरीन है, उसमें जो है वो अमाइड ग्रुप होता नहीं तो वो डीअमाइडेशन कैसे शो करेगा? तो ये वाली जो एग्जांपल्स है ना वो ध्यान से करनी है कि मिथ्योनिन की एग्जांपल हम देंगे जब ट्रांसमिथाइलेशन करेंगे, क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप होता है। और एस्पार्टिक एसिड की एग्जांपल, ये एस्पार्जिनिन से एस्पार्टिक एसिड बन रहा है, ये हम देंगे क्योंकि इसमें अमाइड ग्रुप होता है। जिसमें होता नहीं वो लिखोगे तो वो सारा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा कि कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अब जी ये लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं, दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें अमाइड ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे, NH2 एक्स्ट्रा ग्रुप, एक तो अमाइड ग्रुप होना ही है ना, और एक एक्स्ट्रा अमाइड ग्रुप होता है। जब इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम इनको कहते हैं एस्पार्जिनिन और ग्लूटामीन। जब इनका अमाइड ग्रुप रिमूव हो जाता है तो फिर हम इनको कहते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, सिंपली। अब आ जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, ठीक है। जब अमाइनो एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिल ग्रुप तो सब में होता है ना, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है तो वो किसी और अच्छे कोई और मतलब के कंपाउंड्स जो कि बॉडी में यूटिलाइज होते हैं उनमें चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल याद कर लो कि, हाँ मरियम ठीक कह रही हो आप, कि हिस्टडीन से हिस्टामिन बनता है, और हिस्टामिन हम सबको पता है कि एक हिस्टामिन तुम लोगों को पता है एंटी इन्फ्लामेटरी भी है हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरह से जो कि टायरोसिन है तो इससे टायरामीन बन रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपा है तो डोपामीन बन रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब जल्दी से इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड, इसके बाद ब्रेक के कुछ अमाइनो एसिड्स एक ऐसे हैं जो कि एक से दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेथियोनिन सिस्टीन में चेंज हो जाता है, ठीक है, सिस्टीन एलानिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एक से दूसरे में चेंज हो जाते हैं। अब स्पेशलाइज जो अमाइनो एसिड्स हैं ना ये हमने करने हैं कि
स्पेशलाइज्ड जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये हम ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है। ब्रेक और उसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक करो, ठीक है। 15 मिनट्स की ब्रेक और उसके बाद फिर हम ये करेंगे, ठीक है जी।
जी क्लास वी आर बैक, सॉरी गॉट 5 मिनट्स मोर लेट एक्चुअली। बच्चे इस समय सो के उठ गए मेरे, इस वजह से। अच्छा जी, वापस अब हम जल्दी से जो है ना इस पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं तुम लोगों के, अब तुम लोग जो है ना इंशाल्लाह होपफुली आई थिंक फ्रॉम 15 सितंबर हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, ठीक है। तो इस पे भी हमने कोशिश बड़ी की है कि हम अपना पूरी तरह से अपने चैप्टर्स वगैरह करें ना। तो फिर भी जो है ना तुम लोग साथ साथ पढ़ो, तो जो चीज नहीं समझ आई ना वो हम डिस्कस करेंगे। 15 सितंबर का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद हमारे पास कोई पूरा साल है, ठीक है। 15 सितंबर का मतलब ये है कि हमने तो बस रिवीजन करनी है, अपने रिव्यू क्लासेस और टेस्ट सेशंस, और क्योंकि यहाँ पे टेस्ट कुछ नहीं हुए, एग्जाम्स भी कुछ नहीं हुए, जो जो क्लास में हम जिस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन हमारे जो लैप्सेस हैं वो हमारे जो है ना उसमें टेस्ट और रिव्यू रिवीजन में, एमसीक्यूज प्रिपरेशन में, एससीक्यूज में, उसमें हुए हैं। तो तुम लोग प्लीज इस चीज में मत रहना कि क्लासें खुल जाएगी तो तुम लोगों की बैच आगे चला जाना है। अल्लाह करे कि तुम लोगों के टाइमली एग्जाम्स हों, जिन लोगों का साल वगैरह ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है, उस तरह से ऐसा कुछ ना हो। टाइमली तुम लोगों के वो जैसे मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं, तो वो तो हमने जो है इसलिए साथ साथ तैयारी करो कि हम 15 के बाद जो है ना जो चैप्टर्स रह गए हैं उस पर फोकस करें, और अपने टेस्ट को फोकस करें, क्योंकि हमारे टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुए मेरे ख्याल से, ठीक है। और अभी इसको जरा कवर कर लें, ठीक है। ये हमारे जो स्पेशलाइज जो हैं जी प्रोडक्ट्स अमाइनो एसिड्स की बनती हैं, ठीक है। तो देर क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सिर्फ जो है वो क्लास, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने आते ही मैं इसलिए यही बात कर रही हूँ कि व्हेन वी विल बी बैक, व्हेन वी विल ज्वाइन द कॉलेज, तो हमने टेस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि याद भी तुम लोग तभी करते हो, बिल्कुल ट्रू। बट मैं ये कह रही हूँ कि साथ साथ कम से कम रिवाइज करते जाओ, रिव्यू करते जाओ, रीडिंग ही करते जाओ साथ साथ कम से कम। टेस्ट ऐसा नहीं हो जाना कि मैंने टेस्ट रखना है तो तुम लोगों ने एक दिन में पूरा चैप्टर मेटाबॉलिज्म का कर लिया, एक दिन में पूरा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कर लिया, ऐसा नहीं होना। आई नो द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए पहले कम से कम 2-3 दफा पढ़ ही लो, रीडिंग ही करते जाओ रोज, रिलैक्स मत रहो। क्योंकि मुझे पता है कि इस कोविड-19 की वजह से हमें टाइम बहुत मिला है, बट वी हैव नॉट यूटिलाइज दैट टाइम, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी हूँ तो मैंने भी यूटिलाइज ऐसे नहीं किया। रिलैक्स हैं तो जी रिलैक्स ही रह गए। जैसे बच्चे हैं मेरे, उनके कोर्सेज ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, बट उस तरह से हम लोग काम नहीं करवा रहे। जैसे स्कूल से आते थे तो डेली होमवर्क डायरी में लिखा होता था, तो वो सारा हम करवाते थे। इसमें पता है ना कि टीचर को व्हाट्सएप करना है या ऑनलाइन पोर्टल पे जमा करवाना है, तो वो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। इसी तरह से मुझे पता है तुम लोग स्टूडेंट्स भी ऐसे ही, जाहिर है सब ऐसे ही हैं कि हम लोग रिलैक्स रहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही अगर मैं उनको नहीं बताऊंगी कि ये 2 का टेबल क्या है, 3 का टेबल क्या है, और एकदम से वो कैसे याद कर लेंगे, तो हमने साथ साथ कुछ तो करना है, ठीक है। कुछ तो हमने करना है, हमने बिल्कुल ही नहीं उस पर छोड़ देना। वो तो अपना ही नुकसान है, जो इस टाइम को यूज नहीं करेगा उसका अपना नुकसान है, और जो कर लेगा मैं कहती हूँ उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर तुम लोग यूज कर लो तो, ठीक है। तो हमने इसको बेस्ट ऑप्शन तो हमारे पास यही है कि हम बेस्ट यूटिलाइज करें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स बना रहे हैं, वो हार्मोन्स भी बना रहे हैं। इसके अलावा देयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय द अमाइनो एसिड्स, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जैसे हमारे न्यूरो वगैरह हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं
और इसके अलावा देयर आर सम स्पेशलाइज्ड बेसिकली कंपाउंड्स, ठीक है। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम आयरन, जैसे कि पोरफायरन्स हैं। पोरफायरन्स जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो अमाइनो एसिड से मिलके बन रहा है ग्लाइसिन की और सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्रैब साइकिल में पढ़ा था ना, तो उनसे मिलके बन रहा है पोरफायरिन। अब ये जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली, ये आपके हीमोग्लोबिन वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हमने कि उसमें हीम ग्रुप होता है, ठीक है, उसका पोरफायरिन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो पोरफायरिन जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि हीम की सिंथेसिस के लिए ये कंपाउंड्स जो है ना मेटल कंटेनिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पोरफायरिन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स की स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। और नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दीज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बॉडी का हिस्सा है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हीम भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। मेटल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? मेटल एटम कौन सा प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में? कौन बताएगा जल्दी से? हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल एटम है? हाँ। जी कौन सा मेटल एटम है हीमोग्लोबिन में? आयरन, ठीक 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 ठीक, राइट, आयरन। अब जी क्रेटीन जो है, क्रेटीन ग्लाइसिन से मिलकर बना है, गोनेडो ग्रुप ऑफ आर्जिनिन से, ठीक है। दैट इज द ग्रुप। गोनेडो ग्रुप कोई ऐसी बला नहीं है, ये ग्रुप ही है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द सैम, सैम का मतलब क्या है? एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, यानी कि मेथियोनिन की एक्टिव फॉर्म। ये तीनों चीजें मिलकर क्रेटीन बनाती हैं। क्रेटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने खुद यूएचएस के पेपर में 2-3 दफा ये सवाल दिया है। तो ग्लाइसिन, गोनेडिनो ग्रुप ऑफ आर्जिनिन और मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, तीनों क्रेटीन बना रहे हैं। क्रेटीन फॉस्फेट हमारी बॉडी में मसल्स में होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। और ये जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये मसल्स को एनर्जी देता है, ठीक है। और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली बॉडी में एंजाइम होता है मसल्स में ही, क्रेटीन काइनेज, ठीक है। इट मेंटेन्स द इंट्रासेलुलर लेवल्स ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ इंटेंस मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है। जब हम इंटेंस बहुत स्ट्रेंशियस बहुत हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये एटीपी लेवल को मसल्स के मेंटेन करता है ताकि मसल्स को एनर्जी मिले, ठीक है। देखो एक्सरसाइज हम अक्सर सुबह सुबह उठ के करते हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया होता तो उसमें हमारी बॉडी में क्रेटीन मसल्स को एनर्जी दे रहा होता है। Presence of creatine kinase in the plasma indicates the tissue damage and is diagnostic of myocardial infarction as well as skeletal muscle injury. अगर क्रेटीन काइनेज एंजाइम के लेवल्स जो हैं आपके ब्लड में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई टिश्यू डैमेज है। टिश्यू डैमेज है तो क्रेटीन काइनेज वहां से लीक कर रहा है ना। टिश्यू डैमेज हुए हैं तो लीकेज हो रही है किसी के एंजाइम की और ये आपके ब्लड में आ रहा है। ब्लड में आ रहा है इसका मतलब है आपका टिश्यू डैमेज है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ क्रेटीन फॉस्फेट इज प्रोपोर्शनल टू द मस्कुलर मास। अब ये जो क्रेटीन है जो हमारे मसल्स को एनर्जी देता है, जब ये डिग्रेड होता है ना तो इससे एक वेस्ट प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं क्रेटिनिन, ठीक है। Creatinine is excreted in the urine, and the amount of creatinine excreted from the body is proportional to the total concentration of creatine phosphate of the body, and this can be used to estimate the muscular mass. अब सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो है ना मसल मास जब डिक्रीज कर रहा है ना तो इसका मतलब है कि जो क्रेटिनिन है ना वो आपके यूरिन में काम आएगी, ठीक है। या किसी को अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना तो इसका मतलब है जो क्रेटिनिन है जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्रेटीन की, जाहिर है अगर मस्कुलर मास कम है तो क्रेटीन भी कम बनेगा। क्रेटीन कम बनेगा तो इसकी वेस्ट प्रोडक्ट, क्रेटीन और क्रेटिनिन में फ़र्क है, दोबारा बता रही हूँ। एक चीज़ है क्रेटीन और एक है क्रेटिनिन। क्रेटीन वो है जो मसल्स में एनर्जी दे रहा है, ठीक है, आपका अमाइनो एसिड का स्पेशलाइज प्रोडक्ट। और क्रेटिनिन, क्रेटिनिन क्या है? क्रेटीन जब डिग्रेड होती है हमारी बॉडी में तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रेटिनिन, क्रेटिनिन और यूरिया सुने हैं ना,
किडनी के जो टेस्ट होते हैं या जो गुर्दों के टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें आता है क्रेटिनिन और यूरिया, और ये बताते हैं कि किडनी कितनी फंक्शनल है। ठीक है, जो क्रेटिनिन के लेवल हैं ये क्रेटिन की बेस प्रोडक्ट है, और ये इंडिकेटर भी है रीनल फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि क्रेटिनिन जो है ना बहुत जल्दी हमारे ब्लड से रिमूव हो जाती है, लेकिन अगर नहीं ना हो रही रिमूव क्रेटिनिन और आपके उसमें आ रही है ब्लड में, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि योर किडनीज आर बेसिकली मेल फंक्शनल, योर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो दैट इज द बेसिकली इंडिकेटर, रीनल फंक्शनल इंडिकेटर है बेसिकली क्रेटिनिन। ठीक है, और क्रेटिनिन क्लियरेंस भी जो है ना वो हमने याद रखना है कि क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है दैट इज द indicator of the renal function, and it is defined as total volume of serum or plasma that would be cleared of creatinine by 1 minute's excretion of urine। इसी तरह से एज इट इज तुम लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है ना वो याद करनी है। और टिपिकल अडल्ट मेल्स में जो क्रेटिनिन के लेवल्स है ना एक्सक्रीशन के वो हैं 14 से 26 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। दीदा ओपन कर दो। ठीक है जी, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो हमने ठीक है, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है इसकी डेफिनेशन और इसके जो लेवल्स हैं ना वो हमने याद रखने हैं। ओके, इसके लेवल्स जो है ना वो हमने याद रखने हैं। ठीक है, तो जी क्रेटिनिन क्या है? क्रेटिन मैंने बताया मसल्स में होता है जो एनर्जी देता है। ठीक है, जितना मस्कुलर मैस होगा उतना क्रेटिन होगा। और जो क्रेटिनिन है दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेटिन। ठीक है, और इसके लेवल्स हैं 14 से 26 मिलीग्राम पर डे। हिस्टामिन, हिस्टामिन इसी तरह से तुम लोग सुना होगा। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। हिस्टामिन जो है दैट इज आल्सो specialized product of the amino acids। histamine is formed by the decarboxylation of histidine। ठीक है, जब हमने पढ़ा है डीकार्बोक्सिलेशन होती है हिस्टिडीन की तो बन रहा है हिस्टामिन। आराम से आराम से आराम से। एक मिनट 1 मिनट वेट। ओ डोंट क्राई। ये क्या हरकत है की है? सामने टीवी में नजर आया, सारी टीचरों ने देखा है। अच्छी बच्ची बन के बैठ, मुझे प्यारी कर रखी है, इनको नजर आए कि बेटी कितना ये देख ले मुझे हलाई जा रही ऊपर चढ़ के। मैं ना जी क्लास। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही? जल्दी से हम जरा ना इसको वाइंड अप करें बिकॉज
Kids are teasing me. जी हिस्टामिन जी डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टडीन से बन रहा है, ठीक है. इट इज द केमिकल मैसेंजर है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल्स इन रिस्पांस टू ट्रॉमा और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के रिस्पांस में ये सिक्रीट होता है हिस्टामिन, ठीक है. और बहुत ज्यादा जो है ना सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो है उसको मेडिएट करता है, स्पेशली इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को ये मेडिएट करता है. न्यूरोट्रांसमीटर भी है. क्लिनिकल एज सच इसकी एप्लीकेशन वगैरह एज सच नहीं है हिस्टामिन की, ठीक है. लेकिन तुम लोग देखो एंटी एलर्जिक वगैरह के भी तौर पे यूज होता है. सेरोटोनिन अगेन न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है. अब इसमें सेरोटोनिन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि ये सीएनएस का हिस्सा है और ये जो है ना हमारे पास जो माइग्रेन होता है बेसिकली उसके साथ इसकी बड़ी एक रिसर्च है कि सेरोटोनिन अपीयर्स टू बी इन्वॉल्वड इन द माइग्रेन हेडेक, कि जो माइग्रेन जिन लोगों को आधे सर की दर्द होती है ना उसमें जो है ना सेरोटोनिन का रोल है, ठीक है. इस पर रिसर्च चल रही है अभी. इट इज नॉट कंफर्म्ड बेसिकली ना. इसके अलावा मल्टीपल फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं जी इसके सेरोटोनिन के, जो कि फूड इनटेक, स्लीप, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर इसके साथ एसोसिएट करते हैं. इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स की रेगुलेशन कर रहा है, ठीक है. सेरोटोनिन वो लिखा हुआ है FSH LH, ठीक है. तो ये हमने जो है ना ये इन पे समटाइम्स जो है ना देयर कैन बी अ स्पेशलाइज्ड नोट. कोई 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन सेरोटोनिन, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रेटिनिन, हिस्टामिन क्या है. तो दो ढाई नंबर का, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है. तो जितना लिखा है दैट इज इनफ. तो ये हमने करना है लाजमी, ठीक है, कि हमें फंक्शन पता होने चाहिए. बस हम जल्दी से खत्म इसको कर रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा कैथेकोलामाइंस हैं, ठीक है. कैथेकोलामाइंस 2 हार्मोन्स हैं. क्योंकि ये अमाइन हार्मोन्स हैं तो अमाइनो एसिड्स की स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में भी हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है. कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है. और डोपामीन भी इन्होंने लिखा हुआ है. तो ये जो हार्मोन्स हैं ये टायरोसिन से बनते हैं, ठीक है. और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं. और हमें पता है कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हैं वो एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज हो रहे हैं. और ये फियर और फ्राइट की सिचुएशन, एक्सरसाइज, जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, इन सिचुएशंस में बेसिकली इनका रोल है. बाकी मेरे ख्याल में ना यहाँ से अब स्टार्ट करके ना बाकी हम कल इंशाल्लाह जो है ना इसको करते. कल वैसे हमारे पास एक यूरिया साइकिल है. हाँ, यूरिया साइकिल और जो क्लिनिकल नोट्स वगैरह है ना इसके, वो हम जो है ना कल इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. अच्छा, आप तुम लोग के क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क सिंपली, और कोई बात शात है तो तुम लोग सिंपली आस्क पूछ सकते हो मुझसे इजीली, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है ना हम बाकी जो रिमेनिंग है वो कल करेंगे, लेकिन जितनी आज की हैं प्लीज उसको रीड आउट करो, ठीक है. हाँ जी बिल्कुल, जाहिर है एपिलेप्सी में भी डोपामिन का कोई ना कोई रोल है, इंक्लूडेड है. तो रिसर्च इस पे है भी, कंफर्म चीजें जो है ना इसके बारे में एज सच नहीं है. तो एनी अदर क्वेश्चंस यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है. कोई भी तुम लोग के क्वेश्चंस हैं बेसिकली ना. If there are any questions, you can simply ask. अच्छा, ऐसा सीन है वाइवा क्लास है. आई विल गाइड यू कि इंशाल्लाह किसी भी दिन जो है ना आई विल कंडक्ट योर वाइवा. और होपफुली आई प्लान कि अगर 15 सितंबर के बाद खुलते हैं ना तो वी विल कंडक्ट. क्योंकि ये जो ऑनलाइन और जूम शूम जो है ना इस पे काफ़ी चीज़ें जो है ना जैसे कि डिस्टर्ब हो जाती हैं, किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा होता, किसी के जैसे ही टर्न आती है तो इंटरनेट चला गया. तो देयर आर नंबर ऑफ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो इंशाल्लाह जो है ना आफ्टर हम एक ऑर्गेनाइज करके ना एक अच्छा वाला वाइवा जो है ना हम तब भी करेंगे, ठीक है. तो होपफुली वी विल वेट फॉर दैट, ठीक है. क्योंकि इस पे इट इज़ वेरी टफ और बिल्कुल मज़ा, वाइवा लेने का कोई मज़ा नहीं सिंपली जो है इस पे, ठीक है. तो ऑनलाइन वाला जो सीन है ना ठीक है वो अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने पेपर भी जैसे किया या, लेकिन वो जो रियल मेरे ख्याल में जो है ना तुम लोगों की असेसमेंट वो नहीं हो सकी. तो उसके लिए जो है ना आई वांट कि हम लोग जो है ना इंशाल्लाह जैसे ही कॉलेजेस ओपन होते हैं ना तो श्योर 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 बिल्कुल, ठीक है. आई विल टेल यू डेफिनेटली. एक दिन पहले नहीं, काफी दिन पहले बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है.
ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि एडिशनल NH2C1 पे, ये आई विल चेक, ठीक है, मैं एक और जो है हमारे पास फॉरेन ऑथर की बुक है ना उससे चेक कर लेंगे, ठीक है, तो उस पे जो है ना आई विल चेक। Reaction is readily reversible. However, during amino acid catabolism, the enzyme functions in the direction of aspartate synthesis. निदा निदा तुमने जो सवाल पूछा है ना कि रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल है, यानी कि फॉरन से जो है ना बैकवर्ड चला जाता है, ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में प्रोसीड कर रहा है, लेकिन जब अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है ना तो जो रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल नहीं होता, बल्कि एस्पार्टेट सिंथेसिस करता है जब कैटाबॉलिज्म होता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो जी हमने अब वी विल डिस्कस मोर अबाउट योर वाइवा आफ्टर 15 सितंबर, ठीक है, इट इज डन नाउ। बस अब हम जो है ना उसके बाद जो है ना इसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज, ताकि पता चले, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा हुआ है कि जैसे ही बारी आई है ना तो वीडियो गायब, ठीक है ना, तो उसमें फिर आई वांट के मैंने पोस्टारन का, तुम लोगों की बात नहीं, पोस्टारन का भी मैंने लिया था वाइवा, तो जैसे ही जिसकी टर्न आती थी ना उसका इंटरनेट ही चला जाता था, यानी कि आवाज मुझे आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही, तो मुझे फिर कैसे पता चलेगा वो जुबानी बता रहे हैं कि देख के बता रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना इंशाल्लाह आफ्टर 15 सितंबर आई विल री कंडक्ट। उनसे भी मैंने यही कहा है कि हम एक दोबारा वाइवा जो है ना वी विल कंडक्ट, ताकि जो है ना वो एक सही असेसमेंट हो सके, ठीक है। मीनवाइल अगर कॉलेज ने मुझसे वो मांगा तो आई विल डेफिनेटली सेंड द रिजल्ट, ठीक है, कॉलेज ने मांगा तो आई विल डेफिनेटली सेंड द रिजल्ट। अभी ना तुम लोग जितने भी अटेंडेंस, मैं तुम लोगों की जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेने लगी हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। बेटे एक मिनट, पिज़्ज़ा, नादिया, मैं 25 है मेरे पास रजिस्टर्ड, लेकिन पहली भी जो है ना वो मैं चेक करती हूँ ये अटेंडेंस तुम लोगों की ना मेरे पास आ जाए। यहाँ GR हमारी कौन सी है, सना प्रेजेंट हो? अच्छा तुम लोगों को भी उसमें अटेंडेंस नजर आते हैं ना सना, तुम लोगों को भी अटेंडेंस जितने हैं वो नजर आते हैं ना? सना कवल मुझे एक पेज पे ना सना जो भी GR है ना जितने नजर आ रहे हैं ना इनकी अटेंडेंस लिख के ना तो मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप, किसी की रह ना जाए, ठीक है, अटेंडेंस, ठीक है। सना जो GR है बेसिकली, ठीक है, अटेंडेंस जो है ना वो मुझे सेंड भी कर दो, ठीक है। तुम लोग नजर आते हैं ना अटेंडेंस, अटेंडीज कितने हैं, तो वो तुम लोग जो है ना एक पेज पे लिख के सना, नंबर भी आ गए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, किसी को अच्छा तुम लोग को अटेंडीज नजर नहीं आते, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, मैं इधर से ले लेती हूँ तुम लोग की अटेंडेंस, ठीक है, फिर आई विल सेंड यू, ओके फाइन, ठीक है, आई विल सेंड यू, मैं खुद ही ले लेती हूँ, ओके, नो वरीज नो प्रॉब्लम, ठीक है, आई विल टेक, ठीक है, वो मैं खुद ही जो है ना वो फिर मैं कंडक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, वो मैं सबके नाम जो है ना वो तुम लोगों के मैं लिख रही हूँ, ठीक है क्लास, ठीक है, और कोई अगर क्वेश्चंस हो तो सिंपली तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हो, तो उसके बाद जो है ना हम फिर साइन आउट करते हैं, ठीक है क्लास, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ओके, वी विल कंटिन्यू
tomorrow. हाँ Happily New ठीक है class. Any other question you can ask? Okay class.